साथियों नमस्कार। साथियों, रशिया से एक बहुत बड़ी खबर आई है। वहां पर एलेक्सी नवेल्नी की संदिग्ध रूप में मौत हो गई है। एलेक्सी नवेल्नी लंबे समय से जेल काट रहे थे और जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। आप कहेंगे एलेक्सी नवेल्नी कौन है? एलेक्सी नवेल्नी रशिया में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी थे। पुतिन जिस पार्टी से चुनाव जीतते हैं या राष्ट्रपति बने हुए हैं, उसकी जो अपोजिशन पार्टी है उसके ये एक तरीके से लीडर थे। वैसे तो ये एक्टिविस्ट थे या लॉयर थे। लॉयर और एक्टिविस्ट होने के नाते इन्होंने पुतिन के खिलाफ ब्लॉग लिखना स्टार्ट किया और पुतिन के करप्शन के बारे में दुनिया को बताना स्टार्ट किया। ये बात लगभग 10-15 साल पहले की है। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किए और हर आर्टिकल इनका पुतिन के खिलाफ ही होता था। उसके बाद इन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस डालना स्टार्ट किए। पुतिन के भ्रष्टाचार के बारे में पूरी दुनिया को वीडियोस के जरिए बताया और धीरे धीरे जनता को अपनी गिरफ्त में कर लिया या आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। इसलिए रशिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इनकी सपोर्टर है। अब बात समझ गए। और इन्होंने जनता को इस तरह से पुतिन के खिलाफ एक तरीके से खड़ा किया कि 2011 में पुतिन के खिलाफ रशिया में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट में जो लीडर थे वो यही थे। जनता जो सड़कों पे आई हुई थी उनको यही लीड कर रहे थे। उसके बाद 2013 में इनको लगा कि जनता के बीच में बहुत पॉपुलर हूं। ये देखिए, ये है आपके एलेक्सी नवेल्नी। इनको लगा मैं जनता के बीच बहुत पॉपुलर हूं, तो इन्होंने 2013 में रशिया में मेयर पद का चुनाव भी लड़ा था मॉस्को से। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी 27% वोट ले आए थे। और 27% वोट लाने का मतलब है बहुत बड़ी बात। उस समय बहुत बड़ी बात थी। 2013 के इलेक्शन के बाद पुतिन ये समझ गए थे कि ये व्यक्ति हमारे लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इनके खिलाफ जांच स्टार्ट हुई और कोई ना कोई केस में इनको फंसाया गया। कभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस, कभी टेरर फंडिंग का केस, कभी दूसरी पार्टियों को गलत तरीके से पैसा देने का केस। कोई ना कोई केस इनके ऊपर लगता रहा और यहाँ तक कि इनको 2 बार मारने की कोशिश भी करी गई। एक बार इनके मुंह पे कुछ हरे रंग का जहर जैसा फेंक दिया गया था और उसके बाद एक और कोशिश इनके ऊपर की गई थी। उसके बाद जब 2018 के चुनाव आने थे, रशिया में प्रेसिडेंट के चुनाव आने थे, तो पुतिन नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, क्योंकि जनता इनके साथ इस कदर आ गई थी कि अगर ये चुनाव लड़ते तो पुतिन के लिए खतरा बन सकते थे। पुतिन ने कहा यार क्या करें, तो इनको उठा करके जेल में डलवा दिया और लंबे समय की जेल करवा दी। उसके बाद इनकी कुछ तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद इन्हें जर्मनी ले जाया गया क्योंकि वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। और जर्मनी में इनका जब इलाज चलता रहा तो एक लंबे समय के बाद जर्मनी के डॉक्टर्स ने ये बताया कि देखिए, ये जो इलाज इनका चल रहा है, जो उनको तबीयत खराब हुई है, ये एक जहर की वजह से हुई। वहां से बात और उठ गई। इन्होंने और वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर दिए कि देखो मेरे को जहर दिया गया है, देखो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। पुतिन ने कहा एक बार रशिया आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। जर्मनी ये पैरोल पे गए हुए थे इलाज कराने। जैसे ही रशिया में वापस आए, तुरंत उठा करके फिर जेल में डाल दिया गया कि आपने पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया है। तब से ये जेल में ही पड़े हुए हैं और जेल में लंबे समय से किसी ना किसी केस की सुनवाई होती रहती है, क्योंकि केस तो इन पर बहुत सारे चल रहे हैं। तो उसी केस की एक सुनवाई में 15 फरवरी को ये हाजिर हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुए थे। और ये लास्ट बार 15 तारीख को ही देखे गए थे। आर्किटिक सर्कल के पास जो इनका कोर्ट है वहाँ पर ये हाजिर हुए थे और उसके बाद ये अपने सेल में मृत पाए गए, यानी कि मरे हुए पाए गए। अब पुतिन का या सरकार का कहना यह है कि भाई ये एक सामान्य मौत है, हम क्या कर सकते हैं। आदमी की तबीयत खराब चल रही थी, लंबे समय से मर गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन दुनिया कह रही है कि भाई ऐसे कैसे मर गया। ठीक एक दिन पहले ये लाइव हमको कोर्ट में दिखाई दे रहा है, हंसता खेलता बात कर रहा है, जज से मजाक कर रहा है, स्वस्थ आदमी खड़ा हुआ है। अगले दिन एकदम से मर गया, और वो भी उस महीने में जिस महीने के ठीक अगले महीने राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। ऐसा कैसे? अब भाई सबने कह दिया कि भाई आप जांच कर लो, हम क्या कर सकते हैं। यूएस ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई देखो, ये पुतिन का ही किया हुआ है सब कुछ, पुतिन ने ही सब कुछ करवाया है और जो है हम पुतिन को ही जिम्मेदार मानते हैं। पुतिन ने कहा आपको जो करना कर लेना। इनकी मौत की खबर सुनते ही कई सारे सपोर्टर, जो इनके सपोर्टर थे, वो सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आकर के अलग अलग तरीके से मार्च करने लगे और इनके सपोर्ट में कुछ ना कुछ बोलने लगे। इसलिए रशिया ने उन सपोर्टर्स में से भी कई सपोर्टर्स को पकड़ करके जेल में डाल दिया है और उनके खिलाफ कोई ना कोई केस लाद दिया है। ये होता है कम्युनिस्ट कंट्रीज में। पुतिन बने हैं, मैं मानता हूं उनकी अपनी काबिलियत है, उनका अपना दिमाग है, सब कुछ है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी होती हैं जिससे सत्ता बनी रहती है। चाइना में शी जिनपिंग ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बने हुए हैं या लंबे समय तक बने रहेंगे। पुतिन ऐसे ही राष्ट्रपति नहीं बने रहेंगे। और कुछ देशों के लिए ज़रूरी भी होता होगा शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन हम खुशनसीब हैं कि हमारा देश ऐसा नहीं है।
खैर, इसमें आगे क्या चीज़ें सामने आती हैं देखते हैं, क्योंकि अभी खबर की पुष्टि सिर्फ मीडिया में हुई है और काफ़ी हद तक सरकारी लोगों ने ये कहा है कि भाई जो हुआ है सब नेचुरल हुआ है, लेकिन उनकी बॉडी अभी तक किसी को नहीं मिली है। तो जब तक बॉडी नहीं मिल जाती या बाकी चीज़ें आगे नहीं हो जाती, तब तक कुछ भी कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा कि ये मरे कैसे, क्या हुआ, मरे भी हैं कि नहीं मरे। लेकिन 99.9% चांस है कि इन्हें मार दिया गया है, ठीक उसी प्रकार से जैसे वैगनार के चीफ थे ना प्रिगोजिन, उन्होंने पुतिन के खिलाफ मार्च निकाल दी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो भी प्लेन क्रैश में मारे गए थे, तो वो तो मारे ही गए थे। पुतिन के खिलाफ रशिया में जो भी बोलता है या तो किसी प्लेन क्रैश में मारा जाता है, या जेल में संदिग्ध तरीके से मारा जाता है, या कहीं सीढ़ियों से गिर के मर जाता है, या खिड़की से बाहर गिर के मर जाता है। ऐसे संदिग्ध तरीके से लोग मर जाते हैं। खैर, आगे की अपडेट हम बाद में लेंगे, तब तक के लिए